जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने फ़िटनेस चैनल पर कई फ़िटनेस और डाइट के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों पर भी बात करते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल है मेरे पास में, एक भाई का ये सवाल है कि हम जानते हैं सही गलत क्या है, हम जानते हैं सब कुछ, आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि शादी के विरोध में भी आप बोलते हो, तो हमें भी पता है उसके क्या नुकसान है और किस तरीके के दिन हमको देखने पड़ सकते हैं। लेकिन हम अपने माता पिताओं की इच्छाओं का क्या करें, उनके सपनों का क्या करें, उनकी ख्वाहिशें जो हैं उनका क्या करें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें तो पता है क्या होगा आगे जाके, हमारा सब कुछ पता है, लेकिन माँ बाप के सपने भी हमें पूरे करना है। और ऐसे कई प्रकार के माँ बाप के सपने होते हैं। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी जॉब को नहीं करना चाहते या वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप की वजह से, उनके सपनों की वजह से, उनकी इच्छाओं की वजह से जिस काम में उनका इंटरेस्ट होता है उसे छोड़कर कुछ और करते हैं। तो हम यहीं पे आज इस विषय पे बात करेंगे कि जो लोग अपने माँ बाप के सपने पूरे करने में लगे हुए हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, वो सभी लोग एक बार अपने माँ बाप से पूछें कि क्या उन्होंने अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी करी थी, क्या वो अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाए थे। और उनके माँ बाप के छोड़िए, क्या वो खुद के सपने पूरे कर पाए हैं। जैसे हमारे कई सपने होते हैं, ऐसे उनके भी कई सपने रहे होंगे, कई ख्वाहिशें रही होंगी। तो क्या वो उनको पूरी कर पाए हैं और कितने प्रतिशत वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाए हैं। आपको पता चलेगा कि बहुत ही कम हमारी ख्वाहिशें होती जो पूरी होती हैं, बाकी सब अधूरी रह जाती हैं। और जब हमारी ख्वाहिशें पूरी हो भी जाती हैं तो उनका परिणाम क्या निकलता है, एक और बड़ी ख्वाहिश, एक और नई बड़ी इच्छा, ये उसका कुल परिणाम होता है। और अगर नहीं होती है तो चिड़चिड़ापन, क्रोध, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम बात करते हैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, तो बात यही आती है कि सपने क्या कभी किसी के पूरे हुए हैं आज तक। क्या एक बार आप इस चीज़ के बारे में पता कीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा है जिसके सपने पूरे हो गए हो, जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हो। मरते समय भी इंसान की और ज़्यादा जीने की इच्छा बनी रहती है, तो क्या वो एक ख्वाहिश नहीं है, क्या उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। तो आप कैसे अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो, आप ये चीज़ सोचो ज़रा। जो खुद अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया, उसकी ख्वाहिशें कोई दूसरा कैसे पूरी कर सकता है, ये चीज़ आप सोचो। हमारा जीवन ऐसे ही है, हम बहुत सारी ख्वाहिशें पालते हैं, बहुत सारी इच्छाएं पालते हैं, और फिर जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो फिर हम एक बच्चा पैदा करते हैं और फिर हम सारा बोझ उस पर डालते हैं और उससे ये उम्मीद लगाते हैं कि अब तू हमारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, तू हमारे सपने पूरे करेगा। लेकिन हम एक इतनी छोटी सी बात नहीं समझते कि ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं हुई, सपने कभी किसी के पूरे नहीं हुए हैं आज तक। हम इसे समझने की बजाय कई लोगों पे अपनी उम्मीदें थोप देते हैं, अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। हर रिश्ते पे हम अपनी उम्मीदें थोप देते हैं, इच्छाएं थोप देते हैं, और इसी वजह से हमारे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि इच्छाएं, हमारी उम्मीदें, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। हम एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझते। और अगर कोई इच्छा पूरी होती भी है तो वो आग में घी का काम करती है और बड़ी इच्छा को जन्म देती है। आपने कभी किसी को देखा है जिसकी एक इच्छा पूरी हुई हो और फिर उसे कोई दूसरी इच्छा नहीं हुई हो। तो बस एक इतनी छोटी सी बात हमें यहाँ समझनी है, और जो समझ चुका है ये बात, उसे अपने माता पिता को ये बात समझानी है। इच्छाएं तुम्हें मार दें इससे पहले तुम इच्छाओं को मार दो। तो ये आपको अपने माता पिता को समझाना है। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, और अगर वो नहीं समझते तो उनके साथ इस मूर्खता के दलदल में आप ना फंसें। और कृपया अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी उम्मीदों का बोझ न डालें। धन्यवाद।